नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सब कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम वर्ल्ड करंट अफेयर्स में बात करेंगे। भारत और रूस के बीच कालिस्ट एंटी-शिप क्रूज मिसाइल की डील के बारे में हम बात करेंगे। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, करंट अफेयर्स के रूप में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग तो जानते हैं भारत ने लगभग 200 मिलियन के 20 कालिस्ट मिसाइल खरीदने का निर्णय लिया है। भारत ने रूस के साथ जो एंटी-शिप क्रूज मिसाइलों की खरीद के लिए एक बहुत बड़ा समझौता किया है और इस सौदे का जो मेन उद्देश्य है, मेन टारगेट ये है कि भारतीय नौसेना की पनडुब्बी बेड़े के संचालन की क्षमता को मजबूत बनाना। जो भारत की सबमरीन सिस्टम है उसे स्ट्रांग करने के लिए भारत ने कालिस्ट मिसाइल को लेकर बहुत बड़ा समझौता किया है और इसकी संख्या और लागत को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। और साथ में रक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस डील ने कालिस्ट मिसाइल सिस्टम की खरीद को शामिल किया है। जो कालिस्ट मिसाइल है यह कालिब्र परिवार का एक हिस्सा है और यह लंबी दूरी की मिसाइल है जो खास तौर पर सबमरीन के लिए डिजाइन की जाती है। भारत ने लगभग $200 मिलियन की 20 कालिब्र एंटी-शिप क्रूज मिसाइल खरीदने की योजना बनाई है। आप लोग तो जानते हैं जो वर्तमान समय में रूसी नौसेना का इस सिस्टम का संचालन कर रही है। भारतीय नौसेना भी पहले से इन मिसाइलों का उपयोग कर रही है। जो हमारी इंडियन सेना है, जो नौसेना ने पहले से इन मिसाइलों का उपयोग कर रही है। और इसके अलावा भारत के डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी बेड़े को समर्थन देने के लिए की जा रही है। जो भारत की पनडुब्बी बेड़े के जो डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी होती हैं, जो डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियाँ सबमरीन होती हैं, उनके समर्थन के लिए जिसमें 6 रूसी मूल के किलो क्लास या सिंधु घोष क्लास पनडुब्बियाँ शामिल हैं। जो कालिब्र एंटी-शिप क्रूज मिसाइल सिस्टम की क्या खासियत है, क्या इसकी विशेषता है। जो कालिब्र मिसाइल सिस्टम है इसमें 400 किलो का वारहेड पेलोड होता है। 400 किलो का वारहेड पेलोड होता है और यह मिसाइल सिस्टम हमारी समुद्री सीमाओं को सुरक्षा बढ़ावा देगा और यह सतह के जहाज़ों को, पनडुब्बियों और जमीन पर स्थित लक्ष्यों को 300 किलोमीटर तक मारने में सक्षम है। यह 300 किलोमीटर तक दुश्मनों के रडार को खत्म करने की क्षमता रखता है और इस सिस्टम में फायर कंट्रोल सिस्टम और वर्टिकल लॉन्चर यूनिट्स भी शामिल है। इसके साथ में यह गोला बारूद शामिल भी, आप लोग तो जानते हैं। मिसाइल बहुत डेंजरस क्षेत्रों में बाधाओं से बचते हुए अपनी ऊंचाई और दिशा को समायोजित करने में सक्षम है और यह दुश्मन के भारी फायर और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम के परखच्चे उड़ाने का भी दम रखती है। साथ में इस मिसाइल को जो यह सबमरीन पर भी तैनात कर सकते हैं और यह दुश्मन के हथियारों को रोकने के लिए एक मजबूत हथियार भी है। यह दुश्मन के हथियारों को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार भी है कालिब्र मिसाइल। और साथ में आप लोग तो जानते हैं कि सिंधु घोष क्लास पनडुब्बियों की ताकत बढ़ेगी। इस समझौते के द्वारा रूस से मिलने वाली ये एंटी-शिप क्रूज मिसाइलें भारतीय नौसेना की सिंधु घोष श्रेणी की पनडुब्बियों की ताकत को और बढ़ाएंगी और ये पनडुब्बियां रूसी किलो क्लास की भारतीय संस्करण हैं और साथ में 1986 से नौसेना का हिस्सा हैं। आप लोग सोच सकते हैं यह जो भारतीय संस्करण है यह 1986 से नौसेना का हिस्सा है। समुद्र में दुश्मनों पर हमला करने के लिए ये पनडुब्बियां बेहद अहम मानी जाती हैं। जो सिंधु घोष क्लास पनडुब्बियां हैं आप लोग तो जानते हैं यह भारतीय नौसेना के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और साथ में इन पे जो मिसाइलें लगने वाली है, जो कालिब्र मिसाइल है, ये ही बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जा रही है। साथ में आधिकारिक रूप से अभी ऑफिशियल रूप से मिसाइलों की संख्या और उनकी आपूर्ति की समय सीमा पर खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन जब भी कभी भी आएगा तो आप लोगों को वैसे ही पता चल जाएगा। 3 या 54 कालिब्र मिसाइल हो सकती हैं और ये मिसाइलें 220 से 300 किलोमीटर तक के नौसैनिक जमीनी लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है। आप लोग सोच सकते हैं 300 किलोमीटर तक के नौसैनिक जमीनी लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है। यह सबमरीन में फिट होगा। आप लोग तो जानते हैं रूसी रक्षा उपकरणों का बड़ा आयातक बन रहा है भारत दुनिया में रूस से रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा आयातक है और भारत के सैन्य हार्डवेयर का 67% हिस्सा रूस से आता है। 67% जो हिस्सा है रूस से आता है और कालिब्र मिसाइल डील न केवल भारत की नौसेना को मजबूत बनाएगी बल्कि भारत रूस रक्षा साझेदारी को भी नई ऊंचाइयां प्रदान करेगी। और रूस जो है रूस भारत का वो दोस्त है जो सदियों से भारत के साथ रहा है। आप लोग तो जानते हैं वह हमेशा भारत का समर्थन करता रहता है और 60% जो हथियार रूस से ही आता है। और इसके साथ
रणनीतिक जल क्षेत्र में जो बढ़ेगी मौजूदगी, इस सौदे के जरिए भारत ने संकेत दिया कि वह अपनी समुद्री सीमाओं को सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और यह कदम संभावित खतरों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना की तैयारियों को मजबूत करेगा और देश की सामरिक स्थिति को बेहतर बनाएगा। तो दोस्तों ये रहा भारत और रूस के बीच कालिस्ता मिसाइल की जो डील होने वाली है डील। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड बनाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। 2025 सिर्फ आपका, फोड़ दीजिए आप इस साल को।